हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री धनी मातंग देव सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। श्री राम श्री राम श्री राम। व्यासपीठ चरणाय नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। श्री हरि हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सदिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुल गुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदो गौरपद कंच कृपा, सिंधु नारारूपहरि, माहमोहतं पुंजः, चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 11/12/2021 शनिवार का दिन। शनिवार का दिन मना महावीर हनुमान जी महाराज को स्मरण करने का दिन और श्री राम का नाम लेने का दिन। आज के मानवता सत्संग में मातंग पुराण ज्ञान की गंगा जो शुरू करें, उससे पूर्व स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब, सदगुरु बाण साहेब, पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन दामोदर बापू,
सदगुरु धनजीराम बापू और हमारे ब्रह्मलीन डाडा से मालसी डाडा, इनके साथ साथ हमारे सर के ताज पूज्य सदगुरु मोरारी बापू और संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे मेश्री मेघवार समाज को, पूज्य धनी मातंग देव और चारे धामों को, धर्म गुरु और मातंग देवों को मैं धर्माचार कहता हूँ। झाजेरा जुआर, गांव सुथरी, तालुका अबडासा, जिला कच्छ से डॉक्टर अशोक कमेश्वरी का जय सियाराम हरिओम स्वीकारेंगे। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व मैं आपको हनुमान जी के बारे में दो बातें बता दूं। देखो भाइयों बहनों, फिर से ही भाइयों बहनों की बात आई। ये जो हमारे गुजरात के दिल्ली में बैठे हैं बड़े नेता, जो दाढ़ी बढ़ाता जाते हैं, पता नहीं खुद को बाबा बनेगा या समझ रहा है, पता नहीं, और जो अपनी मन की बातें करता रहता है, दिल की कोई बात किसी की सुनता नहीं, ना किसी के दर्द को दिल के महसूस करता है, और उसके दिल में कभी कुछ और बात दूसरी करता है। ऐसे जो अपने भाषा प्रवचन स्पीच में जो बोलता रहे, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूँ भाइयों बहनों, मैं मेरी अदा छटा से बात करता हूँ। देखो भाइयों बहनों, आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी दिन, मैं वैसे तो मैं हर रोज 7 से 8 वॉकिंग के समय करता हूँ 1 घंटा में, और ऐसे तो मेरी पूरे दिन में 11 से 12 वक्त तो हनुमान चालीसा हो ही जाती है। तो भाइयों बहनों, हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है। शनिवार के दिन और मैं कुछ विशेष नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि अगर आप हनुमान चालीसा पाठ नहीं करते हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। सिद्ध है, सिद्ध। हमारे पूज्य सदगुरु मोरारी बापू भी इसी बात पे जोर देते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध है। उसके अंदर सब आता है भाइयों। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आगना बेनो पैसारे, सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हुको डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अब देखो, आप क्या निकट नहीं आएगा जिसे आप लोग डरते रहते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और क्या मिटेगा, क्या नासेगा, मन भागेगा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। और क्या छुड़ाएगा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वाचन ध्यान जो लावे। ऐसे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। ये तो कुछ कड़ियां है भाइयों। हनुमान चालीसा सिद्ध है। आज शनिवार के दिन में इतना ही कहूंगा, और मानवता सत्संग में मातंग पुराण की बात को आगे लेते हुए कल की बात थोड़ी सी मैं करूंगा कि पूज्य धनी मातंग देव आलमोथ सदगुरु जो पोपट के स्वरूप में आए थे और कर्मवीटी अंगूठी थी,
डाडा ने कर्म विधि ली, पहन ली और अपने कार्य के लिए चल पड़े। उस सुड़ले, उस पोपट को भूल गए और उनको मुड़ के भी नहीं देखे। इसलिए उस सदगुरु पोपट को बहुत दुख लगा। ऐसा सोचने लगा कि पूज्य धनी मातंग देव कितने मतलबी और स्वार्थी है। अरे मैं इतने दूर से कितने कष्ट सहन करके मैं आया, ये कर्म विधि अंगूठी लेके, मुझे तो भूल गए, मुड़ के भी नहीं देखे। ऐसा पोपट सोच रहा है, दुखी हो रहा है। अब धनी मातंग देव चले, मैसूरी मेघवार समाज का उद्धार करने निकल पड़े थे। माता पिता की, धर्म पत्नी की रजामंदी लेके चलते चलते एक गांव में दूर थोड़े निकल गए, तब याद आए, ओहो मैं तो पोपट को भूल ही गया। जब देखे तो ध्यान लगा तो ओहो ये तो मैं सदगुरु है, आलमोद सदगुरु जो आसपार पंड्या थे, मेरे कर्म विंटी जो संभाल के अंगूठी दी थी, वो आए थे मुझे कर्म विंटी अंगूठी देने। मैंने बहुत बड़ी भूल की, चलो चलो मैं क्षमा मांगूंगा। ऐसे करके मातंग देव वापिस आए। पोपट के पास जैसे आते हैं तो पोपट अपना बहुत दुख रोया और बोले, वाह रे वाह धनी मातंग देव, आप कितने स्वार्थी मतलबी हो, आप अपना वचन भूल गए और मुझे भी भूल गए। कितनी बड़ी भूल की मातंग देव, अब मैं आपसे ना खुश हूं। मैं आपको श्राप तो नहीं दे सकता, पर इतना तो कहूंगा कि अलख देव आपको बदला देगा। आपको, आप जो मेरे से ये वर्तन किए, भूल गए मुझे, मेरी पूछ भी न ली, पूछा भी नहीं मुझे, और आपको मैं इतना ही कहूंगा कि आपको आगे चल के मोहम्मद गजवी का जो सैनिक होगा, उसके हाथ से आपकी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप समझो तो श्राप दे दिए। मातंग देव वेद में बोले, मामई देव कथित कि मैं भी इस कर्मों से न छूट सका। मैंने जो ऐसा कर्म किया, मैं भी नहीं छूट सका। भाइयों, इसलिए शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध मत करो। फिर बोले, चार युग को, अवतारों को याद किए, सब अवतारों में जब जब भगवान ने गलती किए, भूल किए, को भुगतने पड़े। भाइयों, अरे भगवान के बाप को, पिताश्री को भी भुगतने पड़े। दशरथ राजा ने जानबूझ के भले तीर चलाया, मना जानबूझ के नहीं चलाया, और श्रवण को तीर लगा और श्रवण मर गए, और अंधे अंधी माँ बाप ने श्राप दिए, वो उनको भी भुगतना पड़ा। जो अवतारी पुरुष थे उसके बाप को भी। दूसरे में राम भगवान खुद को भुगतना पड़ा। जब जब भगवान अवतार लिए तब भुगतने पड़े। कहा पेरिया बन के पहरा लगा रहे हैं। वामन रूप के जब आया बलि को छेतरा, तब भी वाली को मारे, तब भी समुद्र मंथन से अमृत निकला, तब भी भगवान जितने रूप धरे, जितने छल कपट किए, सब में भगवान को भुगतने पड़े। भाइयों बहनों, तो आप और मैं किस खेत की मूली। इसलिए कर्म जो करो तो सोच समझ के शुद्ध कर्म करो, सत कर्म करो।
नहीं तो भाइयों ये वाणी ही बोलिए, करेला कराम नाम बदला देवारे પડે છે, કરેલા કરામ ના બદલા દેવારે પડે છે, દેવારે પડે છે અંતે આવું ને નડે છે રે, કરેલા કરામ ના બદલા દેવારે પડે છે, જીવડો લીધેલો જ્યારે શ્રાવણ કુમાર નો ને આંધો ને આંધી એને સુરતે ચડી છે, દેણું દીધું તો રાજા દશરથ જાણે પુત્ર ના વ્યોગેનું ખોડિયું પડે છે ને, કરેલા કરમ ના બદલા દેવારે પડે। दशरथ राजा के अंधा और अंधी माता पिता के एकलौते पुत्र श्रवण को जो 68 तीर्थ करने उन्हें लेके जा रहा था, उनको तीर मारा और मर गए। उन्होंने जो श्राप दिए थे कि हे दशरथ हमारा तो एक बेटा गया पर हम तुझे माफ नहीं करेंगे, हे दशरथ तू जब मरेगा तेरी मृत्यु होगी तब 4-4 बेटे हुए भी तेरे पास एक भी बेटा नहीं होगा, और जब दशरथ मृत्यु पामे तब एक भी बेटा नहीं, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कोई भी नहीं। राम लक्ष्मण वनवास गए, शत्रुघ्न और भरत मौसाड़ गए थे, कोई भी एक बेटा भी पास में नहीं था। ऐसा वामन रूप धरी बलि राजा ने छेतर्यो त्यारे, वगर विचार्या वालो पगला भरे छे, भूमि ने बादले भूधर पधाराई तो पेरियों बनीने ना पेरा रे भरे चरे, करेला करम ना बदला देवारे पड़े। बलि दामन रूप धर के जब बलि राजा को छेतरा वो भी बदला देना पड़ा। पेरियो भरी ने वालो मारो पेरा भरे, उनका चौकीदार बन के अगले जन्म में भगवान ने उनका पेरा भरा, मना चौकी की। अब द्वापर युग, लाज रे लुटानी जारे भीमानी गदा ने बाड़ी त्यारे, जांग जो खुमाणी एनो पुरावो जड़े छे, कौरवों ने काप्या पछी हेमणे रे जाता पांडवो एना रे हाड क्या गड़े छे रे, करेला करम ना बदला देवारे पड़े थे। महाभारत आपने सुनी होगी। जब भरी सभा में द्रौपदी पांचाली के जब चीर खींचे जा रहे थे तब, और
दुशासन ने जब चीर खींचे, सब बैठे थे, बड़े सब भाई बैठे थे, अंधा धृतराष्ट्र, पितामह, द्रोण गुरु सब बैठे थे, तब भी कोई बोले नहीं। और जब भीम ने जब सौगंध खाई थी कि मैं इस दुर्योधन, इस दुशासन को मारूंगा, चीर डालूंगा, द्रौपदी के बालों को इनके खून से धोऊंगा, ऐसी कसम खाई थी। और कौरवों को जब काटे, मार कूट करके पूरे कौरवों को 100 कौरव सेना को खत्म कर दी, तब यही पांडव जब हिमालय जाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, तब उनके हाड भी पिघलते नहीं है, इतनी पीड़ा सहन करते हैं, इतना दुख सहन करते हैं। हिमालय चढ़ते चढ़ते आप थोड़ा सा बर्फ के आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर पांव रखो, थोड़ा टाइम हाथ रखो तो कितना अकुड़ जाता है। ऐसे हिमालय जब चढ़ रहे थे पर उनके हाड पिघलते नहीं थे, इतनी दर्द सहन करे, भुगतने पड़े न भाइयों, करेला कर्मना बदला देवारे पड़े छे। भगवान ने क्या भूल गई? कृष्ण रूप में उसको जब पता चला कि गांधारी मां आंख पे पट्टी बांधी है, जिस दिन ये पट्टी छोड़ेगी, कब छोड़ेगी? जब दुर्योधन को आशीर्वाद देगी। दुर्योधन के बुलाई आशीर्वाद देने के लिए जब युद्ध में गया, उससे पहले तब दुर्योधन को बोली कि बेटा देख, एक भी कपड़ा शरीर पे नहीं पहनने का, नग्न हो कि तुझे मेरे सामने आना है, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। बोले ठीक है माँ। अब दुर्योधन पूरे सब कपड़े उतार के निवस्त्र नग्न हो के माँ के पास आ रहा है। इधर कृष्ण भगवान को पता चला कि दुर्योधन जा रहा है, जो अगर इसको मिल गया है वरदान तो ये कभी किसी से मरेगा नहीं और इसके अत्याचार बढ़ते ही जाएंगे। जैसे दुर्योधन गांधारी के पास जाता है, माता जी के पास, बीच में आके कृष्ण ने रोक लिया। हे दुर्योधन सुन, तू इतना बड़ा कहाँ जा रहे हो? बोले माँ ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, सो मैं इसलिए माँ का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तू इतना बड़ा जवान माँ के सामने ऐसे जाएगा नग्न निवस्त्र? तो क्या करूं? कन्हैया बोले देखो, और कुछ नहीं तो तू जो यहाँ अपने कट्टी बंद पे तू खाली पत्ते तो बांध के जा, पेड़ पौधे के पत्ते बांध। ठीक है, सही बात लगी। अब इसमें कृष्ण की छल कपट थी। फिर दुर्योधन मान लिया बात, गया माँ के पास। माँ, मैं दुर्योधन आपको प्रणाम करता हूं, आओ बेटे आओ। बेटे, माँ पूछा बेटे तुमने पूरा निवस्त्र होके आए हो ना, एक भी कपड़ा तो नहीं ना बेटा? नहीं माँ नहीं, मैं पूरा निवस्त्र नग्न होके आया हूँ माँ आपके सामने। ठीक है बेटा, मैं पट्टी खोलती हूँ, तू मेरे सामने ही खड़ा रहना, धीरे धीरे धीरे। जैसे माँ ने पट्टी खोली और जैसे इसे तेज, इसका प्रकाश कितने सालों से जो एक पट्टी बांधी हुई थी आंखों पे, छोड़ी और तेज, जैसे ही तेज पुंज दुर्योधन के सामने क्या, सामने शरीर में समाया। माँ देखती गई, ऊपर सिर से लेके देखती देखती देखती, कट्टी बंद पे जब पत्ते बांधे थे
तब माँ बोली, पूरा शरीर देख लिया, बोली अरे बेटा, मैंने तुझे निवस्त्र बोला। अरे माँ समझ गई गांधारी। बेटा वो बोले, उससे पहले पूछी, बेटा तुझे कृष्ण मिला था क्या? हाँ माँ, कार्य मिला था। कार्य बोलता था कृष्ण को, बार बार बोलता था दुर्योधन। हाँ माँ, कार्य मिला था। हे कृष्ण, तूने ये क्या किया? मेरे बेटे का मृत्यु मरण तेरे हाथ, तेरी वजह से होगा, ये मैं समझ गई, जो तेरी लीला। अब जब युद्ध चला भी, और जब दुर्योधन गदाओं से भीम की गदा, भाई कौन खावे। भीम की गदा जैसे मारे, लोखन का आवाज टकराए, गदा लोखन का आवाज लग, जैसे लोखन में टकराए, लोहे में। मरता नहीं, इसको कुछ लगता ही नहीं, असर ही नहीं करता है। क्या बात है। भीम सोच में लड़ते लड़ते सोच रहा है, बार बार प्रहार करता है सब जगह। एक कटिबंध पे जो जांग थी वहां नहीं करता था। कृष्ण भगवान दूर एक पेड़ के पीछे छुप के देख रहा था युद्ध। वहां इशारा कर, भीम देख नहीं रहा था, लड़ाई में युद्ध में पूरा था। भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि भीम ने उनको देखा, कृष्ण को। जैसे ही भीम ने देखा तो भगवान जांग के ऊपर, अपनी जांग के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ मार रहा है, तो भी भीम नहीं समझ रहा है। एक बार, दो बार, तीसरी बार जोर जोर से जांगों, दोनों जांगों को जब हाथ भगवान मारे, तब समझ गए, ओहो इसको जांग पे मारना है। भीम को तो इशारा चाहिए था, और भीम की गदा जैसे ही उसकी जांग पे पड़ी, चिल्लाने लगा, ओ समझ गया इसकी मृत्यु, ये सजीवन है इनका शरीर। गदा पे मार 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 के गिराया, दो फाड़े कर दिए, फेंक दिए। दुर्योधन को यहाँ खत्म किया, मार डाला। यहाँ ये कृष्ण अवतार में भूल की, छल कपट किए, धोखा किया। ऐसे भगवान को भी ये सब भुगतने पड़े भाइयों। जैसे जैसे कर्म करोगे भुगतने पड़ेंगे। अब फिर विषयांतर हो जाएगा। थोड़ी सी बात आई, आलमोद सदगुरु का जो धनी मातंग देव को श्राप लगा, कर्म। भगवान धनी मातंग से भूल तो हो ही गई थी, क्षमा भी मांगे तो भी आलमोद सदगुरु ने श्राप दे दिए थे, धनी मातंग आपको भुगतना पड़ेगा। सो मैंने कल बात यहां तक रखी थी। आज आगे की सत्संग मातंग पुराण में आगे के सत्संग लेंगे। देखो भाई, आज हमारे सदगुरु के, आप जैसे मैं वीडियो घुमाता हूं तो आप दर्शन करते हैं पूज्य हमारे सदगुरु मोरारी बापू के। अब उनके आप चरणाविंद के और मोरारी बापू के आप दर्शन करें और जय सियाराम बोले। तो ऐसे धनी मातंग देव फिर वहां से आगे चलते हैं। सदगुरु की बात जो सुनी, सुन के आगे बढ़े, दुखी हृदय से आगे बढ़ रहे हैं, सोचते सोचते कि मैंने गलती तो की। अब वहां से चलते चलते आए मंडड़ा गांव। मंडड़ा गांव में लखनी देवी माँ
के पास, उनकी धर्म पत्नी के पास आके सब आलमों तो सदगुरु वाली बात बिना बताई कि ये घटना बन गई। माँ के साथ सब सुन के उनके माता पिता, धर्म पत्नी और भी परिवार के सब सुन के वो भी बहुत दुखी हुए। ऐसा भगवान हृदय में दुख लेके धनी मातंग देव अपने कार्य में लग गए। धर्म प्रचार, धर्म का आचार करते करते धर्माचारी बनने का बहुत जोर देते थे। पछात जातियों में मेघवारों के पास जाते थे, आप उनके वास में गांव में जाते थे और धर्माचारी, धर्म का आचार करो। ऐसे जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि धनी मातंग देव का पहला ही सूत्र है, जो अगर मैसरी में समाज, मेघवार समाज के मेरे भाइयों बहनों, जो आप एक दूसरे को जब मिलो तब धर्माचार ऐसा बोलने का, सामने वाला क्या बोलेगा, कर्म के उजार, ऐसा एक सूत्र दिया। मुख्य धर्माचारी बनने का बहुत जोर दिया। ये धर्माचारी के ऊपर बोलने का इसलिए कि भाई ये जरूरी है कि सत्य, शील, संतोष, धर्म, शुभ कार्य, नम्रता, धीरज और मधुर और मीठी वाणी, अहिंसा, ऐसे 36 द्रोक मना नियम, जो इंग्लिश में रूल्स बोलते हैं, नियम बनाए। और मैसरी मेघवार समाज को ये 36 द्रोक नियमों का पालन करने का धनी मातंग ने जोर दिया। मैंने पहले सत्संग में 36 द्रोक का बता दिए, फिर भी मैं आप लोग को और एक बार 36 द्रोक क्या क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। आपको भी ध्यान रहे कि भाई जो 36 द्रोग है वो नियम हर एक, ना कि सिर्फ हमारे मैसरी मेघवार समाज के लिए है, ये हर एक समाज, हर एक धर्म के लोग को। और भाई वो ज्यादातर सब शास्त्र में यही आते हैं, संत भी वही कहते हैं, औलिया पीर भी यही कहते हैं, गुरु सदगुरु भी यही कहते हैं। तो पहला 36 तो 36 नियम, 36 पहला नियम लेना मना मैसरी मेघवार समाज को बोले बारमती तीर्थ में कंगन भरने का नियम लेना, ऐसा नेम लेना नियम। दूसरा, एक गज पंथ बारमती, धर्म, वास्तु, विवाह, बारमती क्रिया करना। एक गज पंथ, माफ कीजिएगा, एक गज पंथ बारमती धनी मातंग देव, और बारमती के सिवा और कुछ भी नहीं मानना। सिर्फ बारमती तीर्थ को ही आप अपने जीवन में उतार के महत्व देना। ऐसे देखो भाई, इसमें कुछ नियम हमारे मैसरी मेघवार समाज, मातंग देव धर्म गुरुओं के लिए हैं। आपको अगर लागू न पड़ता हो, आपको अगर वो न जचता हो, तो आप उन्हें आप न स्वीकारें। पर जिसको, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई दूसरी समाज इसको सुनना सबको है, अपनाना नहीं अपनाना वो आप लोग की मर्जी की बात है। तीसरा, बारमती तीर्थ पर क्रिया करो, धर्म, वास्तु, विवाह,
जीवनी मरण क्रिया और वो जो सब है ये बारमती तीर्थ के ऊपर करना। धर्माचारी शब्द का उच्चार जैसे मैंने अभी अभी बोला, सुबह सुबह उठ के तब धर्माचार बोलो, कर्म के उचार बोलो, ऐसा। चौथा, पांचवा, घर में गणेश, घर में हर एक घर में महेश्वरी मेघवार समाज, हे मेरे मातंग देव मातंगो, आप निराकार गणेश जी की स्थापना करना और चौथ के दिन लड्डू और शर्त, यात्रा नो शर्त, पुड़ी नो शर्त, पंचकेश नो शर्त, ये शर्तें हैं। यात्रा करो, अपने जीवन में एक यात्रा जरूर करना। चंद्रुओ, कारुंबा, सोमनाथ, धंधोसर, गुमली, भगतोड़ो, त्रैचार, लूणी, मातंग देव, सिलोणंग देव, मातई देव, मामे देव की श्रेणी यात्रा करना। जो सिंध पाकिस्तान में ये जो 4 धाम लास्ट आपको बताया अंत में, वो सिंध पाकिस्तान में है, वो यात्रा करना। और दूसरा पंथ नहीं देखना, ये हमारे धनी मातंग देव बोल के गए हैं। बीजो पंथ धार्मिक के स्थलों में न जाओ, जासो तो तुम्हारी सदा टूट से। मातंग ज्ञान, धर्म कीर्तन, ज्ञान शास्त्र, धनी मातंग देव का ही ज्ञान सुनो। बारमती तीर्थ करो, घर में 6 महीने का एक बार पहुंच हो तो बारमती तीर्थ का आप एक पाठ करो। बारमती तीर्थ 12 ही बोलते हैं, वो करो। गुरु ना अपमान न करो। अपन जो गुरु को, अपने जो गुरु हैं, हमारे में तो मातंग ब्राह्मण का ही बोले गए, हमारे धर्म गुरु, उनका अपमान न करें। दारू न पीवो। 15वां, दारू अथवा कोई नशा का पदार्थ ऐसा मत करो, नशा न करो। देखो मेरे महेश्वरी मेघवार समाज के भाइयों, सुनो, भाइयों के साथ में बहनों भी सुनो। जो दारू बनाते हैं, नशा करते, नशा बेचते, उसको मैं कह रहा हूं, पहले भी बोला और बोलता रहूंगा, आपको अच्छा लगे चाहे न लगे। ज्यादातर अपने गांव में भी, अभी तो गामड़े में भी आ गया है, शहरों में भी भाई, बड़े बड़े अपने विस्तार है अपने समाज के। दारू की बद्दी तो देखो भाई, दारू बनाना, दारू पीना, दारू पिलाना, पार्टियां करनी, और आदमी तो आदमी, औरतें भी दारू बनाती बेचती। अरे भाइयों, ए बहनों, ये मार्ग से, रास्ताओं से उतरो। ये क्यों आपका खुद का शरीर बिगाड़ते हो? क्यों आप अपनी समाज को या दूसरी समाज को पिला पिला के क्यों उनके भी आप परिवारों को नष्ट करने बैठे हो? क्यों इतने बड़े पाप में पड़ते हो? अपना धनी मातंग देव तो ना बोल के गया है, दारू न पीवो, नशा न करो, ये क्या बोले? और आप लोग ही खुद बनाते हो, बेचते हो, पीते हो, ये कहाँ का न्याय? और फिर बोलते हो धनी मातंग देव डाडो डाडो, ये कहाँ का न्याय? जो दारू बनाते हैं, बेचते हैं, पीते हैं, स्त्रियों पुरुषों में, उसको फिर से आज से सौगंध दूंगा, डाडा धनी मातंग देव का, मामा ये देव का, डाडाओं का, उतर जाओ, आपको सौगंध देता हूं। ये सब कर्म ऐसे अकर्म छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं,
दारू न पीवो, जुगार न खेलना, ये भी एक मुख्य बात है। घर के घर बर्बाद हो जाते भाइयों, जुगार जुआ नहीं खेलने का। व्यभिचार न करो, ये भी ज्यादातर आज के समय में दिख रहा है। व्यभिचार, कितने घर बर्बाद हो जाते। व्यभिचार छोड़ो, इसमें मान हानि होती है भाइयों, इज्जत नहीं रहती। सबसे बड़ी बात, झूठ न बोलो, इससे आप लोग की इज्जत घटेगी, सम्मान घटेगा, मान कहीं नहीं मिलेगा अगर आप झूठा बोले हो। सत्य बोलो, सत्य को वदो, सत्य पे चलो। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल, सत्य के ही जय हो। और अप शब्द न बोलो, जो न बोलने जैसी वाणी न बोलो भाइयों। मीठी वाणी बोलो, मधुर वाणी बोलो, प्रिय लगे ऐसी वाणी बोलो। सत्य बोलो पर कड़वा न बोलो। मैकरण डाडा बोले है, जियो तो जहर मत थियो शक्कर जेड़ा सेण। हे मरी वेंदा माड़ुआ, रोंदा भले जावे। मीठी मीठी वाणियां रह जाएगी, शुद्ध कर्म रह जाएंगे। सत कर्म जो करोगे वही रह जाएंगे, वही बोले जाएंगे। कपट न करो, छल कपट न करो, धोखा न करो किसी से, छेतरपिंडी मत करो। इस बातों से उतर जाओ। मैं नहीं कहता, धनी मातंग देव कह रहे हैं। 36 श्लोक। अभिमान न करो, अहंकार छोड़ो। 10 सिरों वाला मैं दक्षिण की तरफ हाथ कर रहा हूं। अभी आप देखो, मैं बैठा हूं पूर्व दिशा के सामने पर। दक्षिण में जो लंका, दक्षिण भारत में जो लंका का राजा रावण 10 सिरों वाला था। पता है, वो महापंडित था, महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था। चंद्र सूरज देवी देवता सबको ढोलिए बांधता था। ढोलिए, नौकर रखता था, चाकरी करवाता था। शंकर भगवान, जिसको आप महादेव कहते हो, कैलाश पे बैठे जब तप कर रहे थे, यही रावण पूरा कैलाश पर्वत और शंकर को उठा लिया। इतना महाबलवान था। गया कहां, मरा कहां, कब? अभिमान में। राम भगवान के घर में हाथ डाला, सीता मां का अपहरण किया, लड़ाई किया, युद्ध किया। मैं छोड़ूंगा नहीं, लड़ूंगा। ऐसे अभिमान अहंकार में रावण गया। 10 सिर वाला, 10 सिर वाला गया तो हे भाइयों बहनों, अपन किस खेत की मूली? एक सिर वाले जो अभिमान में घूम रहे। कितना अभिमान, मैं ही मैं हूं और कोई नहीं, ऐसे चलते फिर रहे हो। अभिमान छोड़ो, अहंकार छोड़ो, संतोष रखो। संतोषी नर सदा सुखी। हर एक कार्य, हर एक बात में जो मिला हरि इच्छा, जो मिला हरि कृपा, नहीं मिला हरि इच्छा करके संतोष रखो। धनी मातंग कह रहे हैं, हिंसा थी दूर रहो। देखो भाइयों, कोई जीव जंतु प्राणी पशु को मारो नहीं, ना किसी की हत्या करो, हिंसा मत करो। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। अहिंसा को अपनाओ, हिंसा मत करो। लालच से दूर रहो, लालच मत रखो। जो मिला उसमें खुश रहो। ब्याज न लेवूं, अगर ब्याज खाए, ब्याज पे पैसे चलाए, अपनी दौलत चलाते हो अगर ब्याज पे, तो भाइयों बहनों ये ना बचेंगे ना पचेंगे।
हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास चले जाएंगे, किधर से रास्ता कर जाएगा, ऐसा जो पैसे, ऐसी जो दौलत कमाई हुई है, सब निकल जाएगी, पत्ता भी नहीं चलेगा। ब्याज मत खाओ, इसमें आपका कोई भी कर्म कार्य सफल नहीं होगा भाइयों। हो सके तो दान करो, दान करो, और दान दो तो सुपात्रों को दान दो, कुपात्रों को पास दान नहीं देना। अपना दान विफल जाता है। सबसे बड़ा दान देना गुप्त दान है। भी बहुत से लोग पंखा देते तो पंखड़ी में नाम उसका माप का, माता पिता का या जो किसी वडील का नाम पंखड़ी में पंखे के साथ घूमता रहता है नाम, ये मत करो। कोई गांव का नाका बनाएंगे तो उसमें भी नाम माता पिता वडीलों जिसका भी हो, वो ऐसे अभिमान से दान मत करो। गुप्त दान ज्यादातर करो, ऐसे दान करो, और सुपात्र को दान दो भाइयों। अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कार्य के लिए दान दो। ऐसे ऐसी कोई चीज बनाने के लिए, या ऐसे बहुत से अभी निकल पड़े दान लेने के लिए। अब छोड़िए ये बातों को, ज्यादा वो बातों में नहीं जाना। अपना सत्संग का समय पूरा हो जाएगा। मेरे को मातंग पुराण का एक आज का विषय बढ़िया है, मैं पूरा करूंगा। दया रखो, सत्य, प्रेम और करुणा हमारे पूज्य सदगुरु कहते हैं, जोर देते 3 चीजों पे। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, करुणा, दया रखो, जीव दया पे, हर एक प्राणियों के ऊपर हे मानव दया रखो, लोभ न करो। जो आया, जो अपने जीवन, अपने भरण पोषण तक ठीक है तो ज्यादा आवे, ज्यादा आए, उसके लिए मैं बचा के रखूं, मैं दबा के रखूं, ऐसा नहीं भाइयों। है जी सोमे माया बेड़ी की दी, एडा भी बैठो बोम मां, मरण वेड़ाए काम न आवी, अविगते जानिया। हे राम भज तू राम भजीले, सीताराम ने भजिले ने प्राणिया। राधे श्याम बजाए, गुरु माम बजाए, पार पहुंचया 14 लोके ए जानिया। हे राम भज तू श्याम भजीले, हरि नाम लैले। सोमे मना लोभिया, कितनी दौलत इकट्ठी की, मिलकत इकट्ठी की, पर भाइयों किसी को उसको काम ना आई। धरती में दबा के बैठा था, भूमि में दाबी बैठो, भौमा मरण वेड़ा काम, किसी को भी काम नहीं आई भाई। ये लोभिये को क्या काम आएगी? लोभिये का धन धुतारा खाए, ऐसी बातें हैं। लोभ न करो, एकता करवी, जो बाबा साहेब बोल के गए हैं, अंबेडकर, धनी मातंग देव बोल रहे हैं, एकता करो, एक बनो और नेक बनो, संगठित बनो। सब महापुरुष, अवतारी पुरुष, संत, सदगुरु यही बोलते हैं भाइयों, एक बनो और नेक बनो। काड़ी विद्या से दूर, ये जादू टोना, मेली विद्या, धागा दोरा, दाने दिखाना, ये करना वो करना,
अंधश्रद्धा में जाना, ये सब से दूर रहो। अब इतना वैज्ञानिक युग आगे बढ़ गया, तो भी आप देखो तो सही भाई, अरे छोटे गरीब अनपढ़ तो ठीक है, पर पढ़े लिखे ऑफिसर अधिकारी करोड़पति वो भी कितने अंधश्रद्धा में गए पड़े भाइयों बहनों। हमारे गांधीधाम में बाजू में ही झोपड़े में रहते हैं वो भरवाड़ या रबारी, जो भी गाय भैंस वाले, अरे भाइयों पता नहीं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते, पता नहीं क्या दिखाने आते, क्या डर है इन लोग को। करोड़पति, पता नहीं क्या डर, मैं तो कब पूछा नहीं, मैं सोच रहा हूँ पूछूंगा भाई क्यों आते हैं और आप क्या करते हो। क्या भाई, इतनी वैज्ञानिक युग में भी अंधश्रद्धा में गए पड़े हो, डरते रहते हो। अलख भजो ने, हरि नाम लियो ने, अंधश्रद्धा, श्रद्धा रखो ने, भगवान पे विश्वास रखो, हनुमान चालीसा पढ़ो ने। मैंने बोला तो हनुमान चालीसा सिद्ध है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा, ये पाठ करो रे भाइयों, ये पाठ करो। ये देखो आप दर्शन करो हनुमान जी महाराज, जय सिया राम। ऐसे काली विद्या से, जादू टोना से दूर रहो, अंधश्रद्धा से दूर रहो, स्वच्छ रहो और स्वस्थ रहो। स्वच्छ रहोगे, स्वच्छता रखोगे, खुद के शरीर को स्वच्छ रखोगे तो स्वस्थ रहोगे भाई, निरोगी रहोगे। सबसे बड़ी बात, क्रोध से दूर रहो, गुस्सा मत करो। सुबह उठ के सीधा, मैंने बहुत से लोग को देखा और सुना है, सीधा बीबी को बच्चों को गाली देंगे, हरि नाम नहीं, कुछ भी नहीं, शांति नहीं, उठ गई अशांति और सीधा गाली दे के बुलाएंगे। ये क्या जीवन है भाइयों। सुबह उठते ही क्रोध करोगे तो पूरा दिन क्रोधित होते रहोगे। क्रोध न करो, इसमें विनाश ही विनाश है, क्रोध में कोई भी विकास नहीं है। जीवन का विकास करना है तो क्रोध छोड़ो, घर को शुद्ध बनाओ, धार्मिक वातावरण खड़ा करो, हरि नाम लिया करो, सत्कर्म करे किया करो, परिवार को खुश रखो और घर को स्वर्ग जैसा बनाओ। ठेठक बड़ कुकड़ उठ, उठती दूर रहो। ये चार जात, चार युग के राक्षस हैं। कच्ची में मैं नहीं समझता भाई, हमारे मातंगे को आप पूछ लेना। मन थी चेतो अब सबसे बड़ी बात, मन से चेतो, मन को खुला मत छोड़ो, मन को जहां तहां दौड़ता है इसको हड़काया डोर मना पागल जानवर बोला गया है। यही मन को, यही मन में अशुद्ध विचार आए, अशुद्ध सोच आई तो भाइयों वो आपको पड़ती में लेके जाएगा। और यही मन अशुद्ध विचार है, शुद्ध, तो शुद्ध कर्म करोगे। मन को छूटा मत छोड़ो, मन को काबू करो। मन मरे माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। मन न मरता है, न माया मरती है, ये शरीर भी मर जाता है, पर
आशा तृष्णा नहीं मरती भाइयों, इच्छाएं आशाएं बढ़ती जाती है। साइकिल थी, मेरे को लूना चाहिए, लूना गई, मेरे को होंडा चाहिए, होंडा गई, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर गया, मुझे एरोप्लेन चाहिए। ये इच्छाएं आशाएं मरती नहीं भाइयों, कंट्रोल करो, मन को काबू करो। मन अपना नौकर है, पर अपन क्या मन के नौकर बन गए। मना अपन खुद राजा है, मालिक है तो भी, सेठ है तो भी नौकर बन के बैठे हैं सेठ। मन नौकर है अपना, सेठ नहीं, सेठ अपन है। अब वो अपना सेठ बन के बैठा है। ऐसे 36 द्रोक, 36 नियम, ये मातंग पुराण की बात थी भाई, हमारे धनी मातंग देव ने बताए। जिसको अच्छे लगे वो भाई अपने जीवन में उतारोगे, आपके जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा, जीवन में सुख और शांति जरूर आएगी। सो मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं। तो अभी अभी जो मैंने बताई, ये भी मातंग देव वही बोल रहे हैं इसमें कि भाई ये जीवन में उतारे मन। मैंने अभी अभी बोले जो 12-36 श्लोक में 12 बीज, 24 चौथ, 15 तिथि, 28 दिन का 28 व्रत, 21 दिन का 21 व्रत, 3.5 का वावड़ी व्रत, 6 महीने का 6 मैया व्रत। इस सर्वे की रीत और समझ की और आनंद सूर्या और हासल देवी को ये बोध देते हुए धनी मातंग देव ने एक गुरुदेव का प्याला देके शिष्य बनाया। ये जो विषय चल रहा है सब्जेक्ट, मातंग देव ने आनंद सूर्या और हासल देवी माँ को ज्ञान बोध दिया, वो बात चल रही है। तब से हासल देवी और आनंद सूर्या जी ने ऐसा ही जीवन जीना करके ऐसा नियम लिए, वर्त लिए, फैसला किया कि अभी ऐसे जीवन जिया जाए। धनी मातंग देव यहां से आगे बढ़े, धर्म का प्रचार करने के लिए गांव गांव घूमने लगे, चले जा रहे हैं गांव गांव। मातंग देव मेघवारों को धर्म की महिमा समझाए, धर्माचारी का बता रहे थे। ऐसे मातंग देव की यश कीर्ति नामना और आगे बढ़ने लगी, चारों बाजू चारों तरफ फैलने लगी दादा की महिमा। और जहां जहां देव बैठते थे, सत्संग ज्ञान कथन करते, मानवो के मानव मेरा मन उमटते थे, ज्ञान प्राप्त करते सुनने आते थे। ऐसे करते करते एक गांव, जूनागढ़ गांव, हमारे सौराष्ट्र काठियावाड़ गुजरात में है जूनागढ़। जूनागढ़ गांव में आके दादा मेघवार वास में पूज्य धनी मातंग देव आए। मेघवार समाज ने उनकी सामैया मना शोभा यात्रा की, निकाली, सम्मान किए, आदर सत्कार किए। वहां देव थोड़े दिन रुके और ज्ञान की सरवाणी मना ज्ञान की गंगा को समझाते थे, ज्ञान कथन करते थे, वेदों का ज्ञान, वेद वाणी, ज्ञान वाणी। इस पश्चात जाति, पिछड़ी जाति और मेघवारों, जिसको आप लोग शूद्रा भी बोलते हो, दलित बोलते हो, हरिजन बोलते हो, वो मेघवार, पहले मेघवार थे।
ये मेघवर समाज के पास धनी मातंग देव आके ज्ञान बोध देने लगे और वहां रहते थे, थोड़े दिन बैठे थे। हर रोज की ये सत्संग वहां चल रही थी। जैसे जैसे मातंग देव की नामना आगे बढ़ी, जूनागढ़ में तो फैली गई। तो जूनागढ़ में तो भाई गिरनार है, गिरनार पे भी कितने पहाड़ के ऊपर बहुत से मठ है, मंदिर है, दरगाहें हैं, देरासर हैं। तो वहाँ आसपास बहुत सी मस्जिदें हैं। तो वहाँ एक जगह मठ, वहाँ एक पट्टा पीर और उनका शिष्य जमील साहब वहां रहते थे मठ आश्रम में। और वो लोग सोचे कि भाई इतनी नामना धनी मातंग देव जूनागढ़ पधारे हैं, तो चलो अपन भी कुछ ज्ञान वाणी, संत वाणी सुन के आए, लाभ उठाएं। पट्टा पीर ने बोले इनके शिष्य जमल शाह को, ए भाई जूनागढ़ शहर में पूज्य धनी मातंग देव पधारे, ज्ञान की सरिता, वेद वाणी सत्संग कर रहे हैं, अपन उनका लाभ उठाएं, उनका दर्शन करें, चलो चले। ऐसा जमाल शाह पीर ने, पट्टा पीर ने जमाल सिंह को बोला, जमाल शाह ठीक है चलते हैं। ऐसा करके पूज्य धनी मातंग देव के पास आते हैं। धनी मातंग देव ने आदर सत्कार किए, आसन दिए, बिठाए। पूरी रात सत्संग, ज्ञानवाणी, वेदवाणी, इन लोग की कल में, क्योंकि धनी मातंग देव सब धर्म की ज्यादातर भाषाएं, वेद ज्ञान जानते थे। तो वहां भी ये सब सत्संग चला पूरी रात्रि। संत देखी नमन करें, अन जपट नमावे शीस, एक गुना क्या करे, लाख गुना बख्शीश, लाख गुना बख्शीश। देखो भाई, ये जो संतों की, सन्यासियों की महिमा है, मातंग देव के पास ओलिया पीर, फकीर, पट्टा पीर और जमाल शाह पीर आए, मना संत, अपन जिसको संत बोलते हैं, आए हैं और सत्संग कर रहे हैं। ज्ञान वाणी चर्चा एक दूसरे में चलती है। एक भजन लेके आज के सत्संग को विराम देंगे। साधु रे सन्यासी रे, आए प्यासी पुराण प्रेम ना, अरे वैरागी जुए छे तुम्हारी वाटों रे, अरे आसुणे भी जानी ने, अभ्यागतनी आखड़ी आखड़ी। भले पधारे आओ मारे जोगी, आओ रे आओ, पधारो लिया पीर फकीर, जुग जुग ना जुना रे, आवो मारे आंगणे, जी कर मारे वणा मारा हृदय कमड़ ना काज रे,
फकीर ने प्यासी पूर्ण प्रेम ना प्यासी पूर्ण प्रेम ना साधु सन्यासी ओलिया पीर फकीर सब प्रेम के भूखे होते हैं भाई, और प्रेम से भरे हुए भी होते हैं। ऐसा धनी मातंग देव आदर सत्कार किए थे, आप सुनो तो सही है भजन। घटो घटना वासी रे साधो मारा तार ने आने रुझाओ कलेजा कटरिन घाव रे साधु ने सन्यासी रे प्यासी पूर्ण प्रेम ना सो जाने सुलक्षणा गुरु प्रेम दास जी मरे या प्रेमदास जी ने ये भजन पद लिखा है। सो जाने सुलक्षणा रे गुरु प्रेम दास जी मरे या अनया प्याचे यमाने अभय पद ना द्वार रे अरे साधु रे सन्यासी रे प्यासी पुराण प्रेम ना धनी मतंग जुए राजी वाटू रे तुम्हारी वाटू रे आंसुड़े बिजानी अभ्यागतनी आखड़ी आखड़ी अभ्यागतनी आखड़ी भले पधारे घर मेहमान भले पधारे संत ओलिया पीर फकीर आनंद से आंख में आंसू बहे थे जब ये आए थे पठा पीर और जमल सा पीर। धनी मातंग भी खुश हुए थे ऐसी सत्संग की। पूरी रात्रि सत्संग ज्ञानवाणी वेदवाणी चली। सुबह पठा पीर और जमल सा पीर ने मातंग देव से रजामंदी ली, छुट्टी ली। हे देव आप दया करें हमें छुट्टी दे। पठा पीर और जमल सा पीर अपने 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 धाम सिधा रहे हैं, पधार रहे हैं। यहाँ तक आज की सत्संग को मैं विराम दूंगा। इससे पूर्व श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम पुण्य पवित्र छे मंगल नाम श्री राम जय राम रटी लियो ने आवे रूढ़ा राम श्री राम जय राम हालो बोलो श्री राम जय राम राम बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरे कृष्णा हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हे भगवान तू ही तू। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हरे कृष्णा हरे मुरारी हरे मुरारी। हरिओम। श्री राम।
श्री कृष्ण हे हरि हे दादा श्री कृष्ण सदगुरु जय सिया राम कुल गुरु हरिओम 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 हे दादा हे धनी मातंग देव लखणी माँ लुणंग देव श्री हरि जय सिया राम हनुमान जी महाराज जय सिया राम श्री हरि हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हे हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री राम श्री हरि श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री राम